गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 34। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। सोशल साइंस में हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्लास 8th है और ये वर्कशीट है 15 फरवरी की। टूवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस व्हेन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज ओवर। अब हुआ क्या था, आप लोगों को पता है कि रोलेट एक्ट हुआ था, ठीक है ना, जिसमें बिना ट्रायल के ही लोगों को पकड़ लेते थे। फिर जलियांवाला बाग हुआ था। फिर उसके बाद खिलाफत आंदोलन और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया था, है ना। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया था। क्यों लिया गया था? क्योंकि पुलिस स्टेशन में 22 पुलिस वालों की हत्या हो गई थी, पुलिस स्टेशन में आग लगने की वजह से। तो उस घटना को कहा गया था चोरा चोरी की घटना। तो चोरा चोरी की घटना के बाद अब जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो ओवर हो गया था। गांधी जी ने वापस ले लिया था। उनको ये समझ में आ गया था कि अभी जो इंडिया के लोग हैं ऐसे उसके लिए प्रिपेयर नहीं है। तो उन्होंने फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज ओवर। गांधी फॉलोअर्स स्ट्रेस दैट कांग्रेस मस्ट अंडरटेक कंस्ट्रक्टिव वर्क इन द रूरल एरियाज। तो गांधी जी ने कहा कि भाई जो कंस्ट्रक्टिव वर्क का मतलब होता है कि भाई गांव गांव में जाके प्लेसेस पे जाकर जो ब्रिटिशर्स हैं उनके खिलाफ लोगों को जागरूक कराया जाए कि भाई वो एक्चुअल में हमारे हितकारी नहीं हैं और हमें उनसे पीसफुली फाइट करना है, पीसफुली प्रोटेस्ट करना है, चीज़ें सिखाई जाएं, ठीक है। एक नेशनलिज्म की भावना डेवलप की जाए। अदर लीडर सच एज चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, उन्होंने कहा, ये कह रहे थे कि हमें लोगों मास जनता के पास जाना चाहिए, जनता के उनको और जागरूक, उनको और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। लेकिन चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जो कि मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, ठीक है। तो इनका मानना था कि भाई नहीं, हमें जो असेंबली है ना, हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए और हम जब कोई भी जो अंग्रेज लोग हैं कोई भी कानून लेके आएंगे, कम से कम हम देख तो पाएंगे कि वो कैसा कानून, और वहाँ पे हम अब गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होंगी उनको इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। तो हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। तो ऐसा इनका मानना था। टू इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ द मिड 1920s वर द फॉर्मेशन ऑफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। 1920 में आरएसएस बना, आरएसएस सभी को पता होगा। और दूसरी क्या बनी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए 1920 में। द रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह टू वॉज एक्टिव इन दिस पीरियड। भगत सिंह भी इस पीरियड में एक्टिव थे। द डेकेड का मतलब होता है 10 साल, यानी कि 1920 से लेके 1930 की बात की जा रही है। क्लोज्ड विद द कांग्रेस। अब कांग्रेस क्या कहती है? अब तो ना हमें ना कोई चीज़ नहीं चाहिए, अब तो हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। पूर्ण स्वराज्य मतलब हमारा स्वराज्य है, हम स्वराज, यानी कि हम राज करेंगे। इन 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली इंडिपेंडेंस डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 26 जनवरी। और अब इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया गया 26 जनवरी 1930 को ऑल ओवर द इंडिया, राइट। पूर्ण स्वराज्य वुड नेवर कम टू इट्स ओन, इट हैड टू बी फाइट फॉर। पूर्ण स्वराज्य अपने आप नहीं आने वाला था, इसके लिए फाइट करना था। In 1930, गांधी जी डिक्लेयर दैट ही वुड लीड अ मार्च टू, यानी कि एक परेड, एक मार्च जाएंगे और साल्ट लॉ को ब्रेक करेंगे। साल्ट लॉ खुद कानून बनाने, खुद नमक नहीं बना सकते थे, तो उन्होंने किया कि स्टेट हैड अ मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ द साल्ट। एंड महात्मा गांधी अलॉन्ग विद द नेशनलिस्ट रीजन दैट इट वाज वेरी सिंफुल। भाई साल्ट ना एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल गरीब से गरीब लोग भी वो करता है, यूज़ करता है, जिसके पास पैसे भी नहीं होते। मतलब साल्ट तो हर घर में यूज़ होता है। अगर उसके लिए लड़ा जाएगा ना, उसका टैक्स हटेगा, तो हर जो पर्सन है उसको पता लगेगा कि हाँ भाई अंग्रेज लोग कितना अत्याचार कर रहे हैं और उनको भी रिलैक्स मिलेगा, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसलिए Salt March related the general desire of freedom to a specific grievance shared by everybody and does not divide the rich and poor. Salt तो सब लोग यूज़ करते हैं, चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब है, तो सब लोगों को लगेगा कि हाँ भाई हमारे लिए फाइट किया जा रहा है। द मार्च टू डांडी, और गांधी जी एंड हिज फॉलोवर मार्च्ड ओवर 240 माइल्स फ्रॉम द साबरमती टू द कोस्टल टाउन ऑफ डांडी। तो कहाँ से कहाँ गए? वो साबरमती से डांडी गए। और कितनी दूरी उन्होंने कवर की? 240 मील की, ठीक है। वेयर दे ब्रोक द गवर्नमेंट लॉ बाय गैदरिंग नेचुरल साल्ट फाउंड ऑन सी शोर। उन्होंने जो नेचुरल साल्ट बनाया जो उन्हें किसी समुद्र के किनारे मिला, ये देखिए, ठीक है। एंड बॉइलिंग सी वाटर टू प्रोड्यूस साल्ट, और बॉयल किया सी वाटर को साल्ट प्रोड्यूस करने के लिए। अब जो पीजेंट थे, जो किसान थे, ट्राइबल्स थे, वुमेन्स थे, सब ने ही तो पार्टिसिपेट किया था इसमें। बिजनेस फेडरेशन पब्लिश्ड ए पैम्पलेट ऑन द साल्ट इशू, और बिजनेस लोग जो फेडरेशंस थी उन्होंने पैम्पलेट प्रोड्यूस किए ताकि और लोगों को इसके बारे में पता लग सके कि गवर्नमेंट किस लेवल तक अत्याचार कर रही है। द गवर्नमेंट ट्राई टू क्रश द मूवमेंट थ्रू द ब्रूटल एक्शन। गवर्नमेंट ने
गवर्नमेंट ने बहुत ही मतलब ब्रूटल एक्शन से मतलब इन सत्याग्रहियों को एक तरह से इनका पीसफुल जो प्रोटेस्ट था उसको बहुत ही मारपीट से, ब्रूटल होता है मतलब अत्याचार से क्रश करने की कोशिश की। 1000 वॉज सेंट टू जेल, 1000 लोग जेल में चले गए। द कंबाइंड स्ट्रगल ऑफ इंडियन पीपल बोर फ्रूट। अब जो कंबाइंड स्ट्रगल था लोगों का वो एक तरह से फ्रूटफुल रहा थोड़ा, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, ठीक है, जिसमें डिस्क्राइब किया गया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि राज्यों को थोड़ी सी रियायतें दे दी गई। एंड द गवर्नमेंट अनाउंस इलेक्शन टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिए जो राज्य मतलब एक तरह से रियासतें थी उनमें। इन 1937 द कांग्रेस फॉर्म द गवर्नमेंट इन द 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, 7 में से 11 प्रोविंसेस में गवर्नमेंट बन गई थी कांग्रेस की, ठीक है, अच्छी बात थी। इन सितंबर 1939 आफ्टर 2 years ऑफ अ कांग्रेस रूल इन द प्रोविंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। अब क्या होता है कि अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक हो जाता है। क्रिटिकल ऑफ अ हिटलर, कांग्रेस लीडर वर रेडी टू सपोर्ट द ब्रिटिश। अब कहते हैं कि भाई ब्रिटिश मतलब हिटलर से तो बेटर है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब ब्रिटिश हिटलर तो बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी था, तो उस टाइम पे वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेजों के साथ भिड़ा जाए। उस टाइम पे वो चाहते थे कि ब्रिटेन को सपोर्ट कर दिया जाए वॉर में, बट इन रिटर्न वो चाहते थे कि हम सपोर्ट तो कर देंगे बट आप हमें गारंटेड इंडिया की जो इंडिपेंडेंस है, आज़ादी है, वो दे दो, हम आपको वॉर में सपोर्ट कर देंगे। द ब्रिटिशर्स जो हैं अब रिफ्यूज़ कर देते हैं कांग्रेस की डिमांड, और जो सारी मिनिस्ट्री होती है वो क्या कर देती है, रिज़ाइन कर देती है। इसके आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट जो वर्कशीट आएगी उसमें। वाई डिड सम ऑफ द कांग्रेस लीडर वॉन्ट टू कंटेस्ट इलेक्शन। कुछ जो कांग्रेस लीडर थे वो क्यों कंटेक्स्ट करना चाहते थे इलेक्शन को। दे वॉन्ट टू फाइट इलेक्शन टू द काउंसिल एंड एंटर दैम इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट पॉलिसी, कि भाई अगर कोई भी गवर्नमेंट मान लो पॉलिसी लेकर आती है तो वह हम वहीं पे बॉयकॉट कर देंगे, वहीं पे हल्ला मचा देंगे, तो हम उनको डिले तो कर सकते हैं ना, तो इसलिए वो इलेक्शन लड़के जो काउंसिल थी उसमें जाना चाहते थे, ठीक है बच्चा। तो अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है रेजोल्यूशन टू फाइट फॉर द पूर्ण स्वराज्य और कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज पास्ड इन 1929 में ये पास किया गया था अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट दैट टाइम, तो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है आपका व्हाई डिड गांधी जी चूज साल्ट टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो चलिए, साल्ट इज एन एसेंशियल आइटम ऑफ आवर फूड। साल्ट क्या है, एक एसेंशियल आइटम है हमारे भोजन का। साल्ट मार्च रिलेटेड द जनरल डिजायर ऑफ अ फ्रीडम टू अ स्पेसिफिक ग्रीवेंस शेयर्ड बाय एवरीबडी एंड डज नॉट डिवाइड द रिच एंड पुअर। ये रिच और पुअर को डिवाइड नहीं करता, ये दा नहीं आएगा, इसको मत लिखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। हाउ डिड डांडी मार्च अफेक्ट द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। किस तरीके से अफेक्ट करता है। कंबाइंड स्ट्रगल जो था इंडियन लोगों का वो एक तरह से फल लेकर आया जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी और जब इलेक्शन हुए वहाँ पर, ठीक है। तो ये आप वर्कशीट में लिखेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है ये, तो आप अच्छे से इसको कर लेंगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।